हेलो फ्रेंड्स। और जो इंटर कर रहे हैं मेरे प्यारे छात्रों, इंटरमीडिएट की परीक्षा है आपकी और प्रेशर तो है, मेहनत तो करना पड़ेगा। अल्कोहल फिनॉल ईथर जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेसन है। अगर इस तरह से किताब के हिसाब से देखा जाए तो ये जो है आपका ये 11वां लेसन है। इस लेसन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करने होंगे क्योंकि अब जो है बिहार बोर्ड का रूल बदल चुका है। और क्या करना है आप लोगों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना है, तब जाकर आपका समस्या का समाधान हो पाएगा। पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला तो आप जानिए कि टू ऑल लगा है कि दूसरे के कार्बन के दूसरे के स्थान पर जो है ओ एल आएगा, यानी कि ओ एच आएगा। ऑल जो है उसका सुफिक्स होता है ओ एल, लगाते हैं जब नामकरण हम लोग लिखते हैं। तो ये पहला ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। इसको देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ओ एच है, यहाँ पर भी ओ एच है, तो ये भी होगा नहीं। यानी कि इसको चेक करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। दूसरा प्रगा है, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही है। पहला का एक नंबर सही है, ये संरचना सूत्र। यदि आपको नोमेनक्लेचर आती होगी तो आप समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद से देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि इथेनॉल को सांद्र गंधक अम्ल की अधिकता में 1 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो देखिए, अगर आप इस लेसन में समीकरण पढ़े होंगे, इक्वेशन पढ़े होंगे कैसे बनाई जाती है, तो आपको याद होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, इथिन जो है प्राप्त होता है, याद करिए आप। उसके बाद से देखिए अगला है ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र क्या होगा ग्लिसरॉल का। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा का ये फार्मूला होता है ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र CH2OH। देखिए यहाँ पर ये जो है ये CH2OH, यहाँ पर CH2 क्यों नहीं लेंगे, जब नीचे फैलेगा तो ये जो है हट जाएगा, इसको हम हटा लेंगे। ठीक है, ये CH2OH क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो ये जो है पहला ऑप्शन सही होगा। याद कर ले आप, इसे लिख कर भी याद कर लें। इसमें कभी कभी देता क्या है कि सारे कार्बन को एक जगह डाल देता है और हाइड्रोजन को एक जगह जोड़ के लिख देता है। तो आप इसमें इसको याद कर ले, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र होता है। उसके बाद से चौथा क्वेश्चन, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, तो ये जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो है निर्माण करता है। इथेनॉल कह सकते हैं अल्कोहल है, अल्कोहल का दूसरा कार्बन जो है इथेनॉल कहलाता है। जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ क्या निर्माण करता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को निर्माण करता है। एल्केनल का सामान्य सूत्र, एल्केनल करने का मतलब है कि ये आपका एल्डिहाइड है। इसका IPC नेम में हम लोग लिखते हैं क्या, ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, CHO होता है ना। तो ये जो है RCHO हम लोग लिखते हैं। तो ये R का सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस 1 होता है और CHO हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, तो CnH2n प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और CnH2n यहाँ पर देखिए तो CnH2n और यहाँ पर जो है एक ऑक्सीजन जो है आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, CnH2nO। इसका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एल्केनल है यानी कि आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2nO। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो है RCH3CHO। ठीक है, तो ये जो जोड़िए इसको इसमें, तो C2H4 हो गया ना, कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, कार्बन 2 हो गया, O हो गया। यानी कह सकते हैं ना कि N का मान ये है 2, तो ये हो जाएगा 2N है। मान रख के आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये 20 नंबर जो है सही होगा। देख लिए आप कैसे इसको होता है। इसका देखिए अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। ये फिनॉल इसमें कौन है, सबसे पहले जो है फिनॉल है, समझिए कि ये तो होगा नहीं क्योंकि ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। ये आपका तो बेंजीन है, ये भी नहीं होगा। ये आपका भी साइक्लोहेक्सेन है। फिनॉल क्या होगा, फिनॉल आपका ये होगा क्योंकि बेंजीन से OH जुड़ा होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H5OH। यही आपका क्या है, ये आपका फिनॉल है। आगे बढ़ते हैं, सातवां देखते हैं, बेंजीन का अणु सूत्र बताना है। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन का अणु सूत्र तो होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन मिथॉक्सी मेथेन का सूत्र है। देखिए मिथॉक्सी मेथेन लग गया तो समझिए कि ये ईथर ब्रांच का है। तो मिथॉक्सी मेथेन का कह रहा है, तो ये ए नंबर ऑप्शन तो हो जाएगा CH3OCH3।
एक वाले को लिखते हैं ऑक्सी लगाकर एल्कोक्सी एल्केन, ऐसे लिखते हैं ना, और ये आपका हो जाएगा ये मीथेन हो जाएगा, मिथॉक्सी मीथेन। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में से कौन 2 ब्यूटीन देता है। तो ये रिएक्शन का क्वेश्चन है, ठीक ना। ये अगर आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, ब्यूटेन 2 होगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। डाई एथिल ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के अधिक से क्रिया का उत्पाद है। ऑप्शन दिया हुआ है एथेनॉल, जल, एथिल आयोडाइड और हाइड्रोजन। इसका ऑप्शन सही होगा सी नंबर, एथिल आयोडाइड इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक एरोमेटिक ईथर 525 केल्विन पर भी हाइड्रोजन आयोडाइड से विदलित नहीं होता है। यौगिक है, ये हो जाएगा, देखिए डाईफिनाइल हो जाएगा, डाईफिनाइल, इसको डाईफिनाइल बोलते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक का जब बात करते हैं तो समझिए फिगर आना ही है, बेंजीन से जुड़ा होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये आपका बेंजीन से जुड़ा अगर रहेगा तो ये जो है आपका अल्कोहल बनेगा, फिनॉल, और यहाँ पर CH3 लग जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, जब भी आएगा 525 केल्विन पर भी, तो इसका आंसर हो जाएगा C6H5, सिंगल मड़ो C6H5। उसके बाद जाते आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका IPSC ने बताना है, इसका नाम बताना है। IPSC नेम नहीं, कॉमन नेम बताना है। ऑप्शन में कॉमन नेम दिया हुआ है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा। देखिए CH3 CH2, ये CH3 2 है तो CH3, इसको हम CH2 भी लिख सकते हैं। CH3 2 है दिया है, देखिए CH3 2 है, तो ये और ये CH है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर CH दिया है और ये CH3 दिया है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। तो CH3 को हम लोग जोड़ेंगे ना, यहाँ पर जोड़ेंगे CH3 को हम लोग, क्योंकि अगर यहाँ पर CH2 दिया होता तो इसी लाइन में हम लोग लेके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पर CH3 दिया है तो CH से अगर हम लोग CH3 जोड़ने के लिए अगर तो यहीं पर जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, तब ना इसका 4 हो जाएगा। तो ये जो है, अगर देखिए अगर एक ही कार्बन से 2 एल्कील समूह जुड़े हो तो उसमें आइसो लगाते हैं, आइसो लगा के लिखते हैं। अगर एक ही कार्बन से 3 एल्कील समूह जुड़े हो एक ही कार्बन से, तो उसमें नियो लगाते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं तो नियो। 2 कार्बन लगाते हैं एक ही एल्कील समूह से तो आइसो, और 3 कार्बन लगाते हैं तो नियो लिखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ए नंबर होगा, आइसो प्रोपिल ईथर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ईथर अणु में C सिंगल मड़ O सिंगल मड़ C कोण का मान होता है। इसका सही आंसर है सी नंबर, 1 से 11.7 डिग्री होता है। आप पढ़े होंगे लेसन में तो आपको मिला होगा। एक कार्बन यौगिक में 52% कार्बन है, यह होगा, देखिए इसका आंसर सी होगा, ए और बी ये दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, तो प्राथमिक अल्कोहल में कौन सा समूह उपस्थित रहता है। देखिए प्राथमिक अल्कोहल में कह सकते हैं कि अल्कोहल वाले जो कार्बन होते हैं उससे एक एल्कील समूह जुड़ा रहता है, तो प्राथमिक कहलाता है। ये अगर यही अल्कोहल वाले कार्बन से 2 एल्कील समूह जुड़ा हो, अल्कोहल वाले कार्बन से 2 एल्कील समूह जुड़ा, जिससे ये अल्कोहल जुड़ा है, यहाँ पर एच लगा हुआ है, एच है तो CH हो गया। अगर 2 एल्कील समूह जुड़े हो तो वो सेकेंडरी हो जाता है, और 3 जुड़े हो तो वो टर्शियरी यानी तृतीयक हो जाता है। तो प्राथमिक अल्कोहल है तो अल्कोहल वाले कार्बन से एक ही जुड़े रहेंगे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे देखिए 16 नंबर दिया है कि द्वितीयक अल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है, यानी कि अल्कोहल वाले कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। जब देखिए अब यहाँ पर C दिया हुआ है, COH पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर देगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है ना, तब ना 4 कार्बन का 4 वैलेंसी पूरा होगा, इसलिए पहला नहीं होगा, इसलिए आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि CHOH है। अगर इसे हम सेकेंडरी में जोड़ेंगे इधर तो इसका वैलेंसी पूरा है, 1 2 और 3 है, ये 4, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए उसका 17 नंबर क्वेश्चन है, तृतीयक अल्कोहलों में समूह उपस्थित रहता है, तो तृतीयक अल्कोहल में क्या रहता है, जो अल्कोहल वाले कार्बन से 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, यानी कि बी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यहाँ सब पर आर रहता है, यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन मिश्रित ईथर को प्रदर्शित करता है। तो देखिए मिश्रित ईथर या असममित ईथर किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है एल्किल समूह समान नहीं हो, इसमें समान नहीं है। देखिए आर आर डैश, यानी कि एल्किल का स्थान क्या है, अलग अलग है। बाकी सब में देखिए, बाकी सब में देखिएगा तो थोड़ा सा अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। इसमें तो समान है तो ये सम्मित हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ये सम्मित हो जाएगा, सम्मित ईथर, सम्मित ईथर, ठीक ना।
ये असमान है तो असमित ईथर हो जाएगा। ये इसका आंसर जो है बी नंबर सही होगा। असमित ईथर या मिश्रित ईथर भी इसको बोलते हैं, दोनों नाम है इसका। मेथनॉल में सी सिंगल बॉन्ड ओ एच कोण पाया जाता है, कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 108.5 डिग्री का कोण बनता है, याद कर लेंगे इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कास्ट स्पिरिट कहलाती है, तो ये है मेथनॉल को हम लोग कास्ट स्पिरिट बोलते हैं। मेथनॉल के गुण आप लोग पढ़े होंगे, मेथनॉल के उपयोग पढ़े होंगे, तो इसमें आप लोग का आया होगा। कास्ट स्पिरिट को हम लोग मेथनॉल बोलते हैं, ठीक है। और ये है आपका इथेनॉल, जिससे शराब में इसका प्रयोग हम लोग शराब बनाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण किया जाता है, तो देखिए औद्योगिक स्तर पर फिनॉल का निर्माण जो है क्यूरीमीन द्वारा किया जाता है, क्यूरीमीन द्वारा किया जाता है। फिनॉल का विरचन जो टॉपिक होगा उसको में आप लोग पढ़े होंगे, तो क्यूमीन मिला होगा। आगे बढ़ते हैं। एल्कोहलों के गुण अन्य से भिन्न होते हैं एवं उनके क्वथनांक भी उच्च होते हैं, क्योंकि ये रखते हैं हाइड्रोजन आबंध रखते हैं, ये लोग हाइड्रोजन आबंध रखते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। अल्कोहल के भौतिक गुण में आप लोग पढ़े होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिनॉल में सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच कोण का मान होता है, तो ये है 109 डिग्री जो है इन लोग का मान होता है। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को 300 से 350 डिग्री सेल्सियस पर NaOH पर से अभिक्रिया कराकर अम्लीकृत करने पर क्या बनता है? तो ये आपका फिनॉल बनता है। जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को जब आप क्रिया कराते हैं NaOH के साथ, तो क्या होता है, बेंजीन के ये OH जो है बेंजीन पर आकर लग जाता है, तो ये जो है फिनॉल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। पावड़ अल्कोहल का एक मिश्रण है, तो पावड़ अल्कोहल किसका मिश्रण है देखिए, तो ये बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। C2H5OH प्लस गैसोलीन प्लस बेंजीन का। आगे बढ़ते हैं, याद करते चलिए क्वेश्चन को। 26 नंबर है। फिनॉल के नाइट्रेशन से अंतिम उत्पाद बनता है पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। याद करते चलिए। विस्फोटक पदार्थ बनाने में प्रयुक्त होता है, तो देखिए ग्रिसलॉर का प्रयोग हम लोग जो है, ये तो अल्कोहल तो होगा नहीं, एसिड तो होगा नहीं, इसलिए ग्लिसरॉल जो है वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। परिशुद्ध अल्कोहल में C2H5 का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो 98% जो है परिशुद्ध अल्कोहल में C2H5 यानी कि एथेनॉल का प्रतिशत मात्रा होता है। आगे बढ़ते हैं। 2-फेनिलप्रोपीन में के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का उत्पाद है 2-फेनिलप्रोपेन टूऑल, ये है उत्पाद है, जब आप क्रिया कराएंगे तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक हाइड्रोक्सिल आयन के आक्रमण के प्रति प्रतिरोध है? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर इसका सही आंसर होगा। याद करिए, बहुत सारे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होते हैं कि जब तक आप उसको याद नहीं करिएगा तब तक वो आपके हैंड ओवर नहीं आएंगे। उसका देखिए एन ब्यूटेनॉल में पिराडीन की उपस्थिति में SOCl2 की क्रिया से निर्मित उत्पाद है क्लोरोब्यूटेनॉल, जो है इसका निर्मित उत्पाद है। जब एल्किल हैलाइड को शुष्क Ag2O के साथ गर्म करते हैं तब क्या बनता है? तब जो है ईथर बनता है। ईथर के निर्माण में आप लोग पढ़े होंगे। एल्केनॉल समजात श्रेणी को प्रदर्शित करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्केनॉल जो है इसका करने वाला जो है ये जो है ए नंबर होगा। देखिए एल्केनॉल लगा दिया तो अल्कोहल हो गया ROH, ठीक है, इसको लिखते हैं CnH2n+1 लिखते हैं ना, और ये जो है OH लिखते हैं, तो एक ही जगह इसमें जुट जाएगा ना, तो CnH2n+2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसलिए पहला इसका आंसर सही होगा। मदिरा के रूप में प्रयुक्त अल्कोहल है, मदिरा के रूप में क्या करते हैं? एथेनॉल का, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH, C2H5OH जो है इसका प्रयोग में लाते हैं। उसके बाद से देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एथिलीन ग्लाइकोल PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अधिक से क्रिया करके देता है, क्या देता है? तो 1,2 डाई क्लोरोएथीन जो है देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि जब एल्कोहल को सांद्र H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? कार्बोधनायन बनता है। याद करते चलिए। जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड तृतीयक अल्कोहल से क्रिया करता है तब निर्मित उत्पाद है बेंजीन, बेंजीन जो है बनता है। आगे चलते हैं। अणुसूत्र C4H10O ईथर के कितने मध्यवर्ती प्रदर्शित करता है?
तो बी है, बी नंबर जो है इसका सही आंसर है। 3 जो है मध्यावधि प्रदर्शित करता है। एनिसोल का आईपीएसी नाम क्या होगा? एनिसोल का आईपीएसी नाम क्या होगा? तो ये है मेथॉक्सीबेंजीन। मेथॉक्सीबेंजीन इसका सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए आपका बेंजीन है, यहाँ पर ओ लगाइए और CH स्थिर लगा दिए तो ये हो जाएगा मेथॉक्सीबेंजीन हो जाएगा, इसलिए इसका ये नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर। देखिए फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड का निर्माण कहलाता है रायमंड टीमन अभिक्रिया। रायमंड टीमन अभिक्रिया आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग देखिएगा सेल्सल्डिहाइड जो है प्राप्त किया गया था। सेल्सल्डिहाइड क्या होते हैं? देखिए आपका फिनॉल है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ पर CHO होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। 41 नंबर है कि फिनॉल जब Br2 जल से अपक्रिया करता है तो उत्पाद बनता है, क्या बनता है? याद कर लेंगे इसको, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। फिनॉल की प्रकृति क्या होती है? तो फिनॉल जो है अम्लीय होता है, इसमें तो क्या सोचने वाली बात है, फिनॉल अम्लीय होता है। उसके बाद है 43 नंबर, क्राउन ईथर को निम्नलिखित सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा X क्राउन Y से प्रदर्शित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन फिनॉल है? 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फिनॉल है? तो पिप्रिक अम्ल जो है फिनॉल है, पिप्रिक अम्ल को फिनॉल भी वो कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में जांच अंतर ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए ये तीनों विधि जो है इसे हम लोग अंतर ज्ञात करते हैं। तीनों विधि जो है इसमें का ऑप्शन डी जो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr यानी कि RMgX, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बोलते हैं ना, कर बनाता है, क्या बनाता है? तो ये बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। मिथेनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो CH3OH होगा मिथेनॉल का सूत्र। उसके बाद से फिनॉल का सूत्र क्या हो जाएगा? तो फिनॉल का सूत्र शुरू में ही आपको ऊपर बता दिए थे, C6H5OH इसका सूत्र होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं CH3OC2H5 का सूत्र आईपीएसी नाम क्या होगा? तो ये आपका क्या है? मिथॉक्सी इथेन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखिए CH3 तो ये आपका मिथॉक्सी हो गया, मिथॉक्सी इथेन इसमें कहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी लिख देते हैं, मिथॉक्सी इथेन इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो ये सबसे अधिक अम्लीय इसमें से कौन है? तो सबसे अधिक अम्लीय जो है जल है। देखिए जल जो है उदासीन होता है, जल उदासीन होता है, ठीक है, और ये सबसे अधिक ऑप्शन के हिसाब से ये सही है। उसका देखिए ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा? तो ईथर का केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण जो है अब sp3 होगा, sp3 होगा। देखिए ये जो है ईथर जो है इस प्रकार से बनता है, इसमें 2 बन। आगे बढ़ते हैं ROH CH2N2 इस प्रतिक्रिया के दौरान निकलने वाला समूह कौन सा है? तो ये C नंबर जो N2 समूह जो है निकलता है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 53 नंबर, निम्न अभिक्रिया है, बताइए ये आपका क्या है? जब क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सेल्सल्डिहाइड भी प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रायमंड टीमन अभिक्रिया बोलते हैं ना। तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 53 नंबर रायमंड टीमन अभिक्रिया हो जाएगा। इस अभिक्रिया को आप लोग याद कीजिए। चलिए ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल को क्या बोला जाता है? तो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3 अल्कोहल होते हैं, इसमें 3 अल्कोहल होते हैं, इसलिए ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल इसको बोला जाता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम बताना है, बताइए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा फिनॉल। देखिए ये फिनॉल है, इसमें ऑल आना चाहिए, ये फिनाइल बोलिएगा तो गलत हो जाएगा, ये प्रतिस्थापी के रूप में काम करता है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा फिनॉल, इंग्लिश में लिख देते हैं फिनॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो है OH हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिनॉल को सेलिसाइल
फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में से किस अपक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो ये है रीमर टीमन अपक्रिया के द्वारा सैलिसाइल एल्डिहाइड को इस अपक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है फिनॉल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से देखिए बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अपक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? तो ये है फॉर्मल्डिहाइड के साथ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, याद कर लेना है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। इथॉक्सी इथेन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इथॉक्सी इथेन ये सी नंबर हो जाएगा। इथर आप लोग पढ़े होंगे C2H5 और O C2H5। ठीक है, उसका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जल में घुलनशील है? तो ये ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, CH3CH2OH यानी कि एथेनॉल है, एथेनॉल है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर देखते हैं। अपक्रिया C2H5N डबल बॉन्ड NCl का उत्पाद क्या होगा? तो ये उत्पाद इसका हो जाएगा फिनॉल, इसका उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे आपको कराया गया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख कर रिविजन कर लें, आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। और चलिए मिलते हैं इसके बाद अगले चैप्टर में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।